यूनिफॉर्म जो है ना उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे सपने सजोने पड़ते हैं। जिस लेवल का एग्जाम हो सर उस लेवल से पढ़ना जरूरी है। क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है या फिर कहाँ से आपको जो है मोटिवेशन मिला इस चीज? तो सर मैं जीके जीएस से स्टार्ट करता था और बायोलॉजी पे एंड करता था, क्योंकि बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। मेडिकल से जाने से पहले आपने किसी डॉक्टर को विजिट किया था कि मैं अपनी कैविटी वेविटी और ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैं चेक करवा के फिर नो, मैं मेडिकल के लिए जाऊँ? पहली बात तो सर जो फिजिकली फिट थे सर उन्हीं का सारा आगे प्रोसेस हो रहा था सर, उन्हीं का एग्जाम हो रहा था, उन्हीं का मेडिकल हो रहा था। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई ये चीजें तो इतने टाइम पीरियड में होनी चाहिए या फिर थोड़ा बहुत 5 या 10 सेकंड का ऊपर नीचे? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी बधाई हो। और इसके अलावा जितने भी सारे व्यूवर्स हैं उनको एक बार मैं बता देना चाह रहा हूँ कि दोस्तों यूनिफॉर्म जो है ना उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे सपने सजोने पड़ते हैं, बहुत सारी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना? आप सब लोग जितने भी सारे लोग जो हैं जो तैयारी कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस एग्जाम की या और भी किसी कंप्यूटर एग्जाम की, तो ऑब्वियसली हम सब लोग जो है वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला या फिर उस रास्ते के ऊपर चला हुआ कोई इंसान हमारे साथ अगर अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करता है तो वो हमें और चार चांद हमारी सफलता में लग सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों के लिए आप सब लोगों के बीच में मैं मौजूद एक पर्सनैलिटी और कह सकते हैं कि भावी जो है वो बेसिकली अग्निवीर हमारे देश की सेवा करने के लिए रेडी एक जवान आकर्ष जो है जिनका नेवी एसएसआर मेडिकल के दौरान जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो आकर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के ऊपर। बताइए आप सब लोग, बताइए थैंक कैसे यू हैं? सर, बढ़िया है सर। बस सर ज्वाइनिंग के लिए अब सारे डॉक्यूमेंट्स एंड क्या कहते हैं सारे आइटम्स जो ले जाने हैं वो सारे रेडी कर रहे हैं सर। बाकी रिजर्वेशन है, अपना निकलना है 8 को। चलिए, तो एक तो ये बात बताइए कि जब पता लगा कि लिस्ट में नाम आ गया है, आप सिलेक्शन हो गए हैं, तो घर वालों के और आपके मम्मी पापा का जो है वो थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस जानना है। आपको कैसा फील हुआ वो भी बताइए जरा साथ साथ में। सर मतलब काफी अच्छा माहौल था सर। क्या कहते हैं, बाकी पहले अंदर से ही ये श्योर था कि हाँ होना है, लेकिन बस ये था थोड़ा कट ऑफ का। फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया है सर, इसलिए कोई जी। सर आइडिया नहीं था कैसे क्या कट ऑफ जाता है। बाकी अंदर से ये था कि हाँ, जिस तरीके से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे कि हाँ इतना इतना कट ऑफ जाता है, उस हिसाब से ओके ये ओके। आइडिया था कि हाँ होना है। लेकिन सर 100% नहीं श्योर था। बाकी सर जब रिजल्ट आया सर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि फ्रेंड्स लोग भी आस-पास थे। तो बाहर, क्योंकि गाँव में सर नेट नहीं चला, थोड़ा बाहर गए थे फ्रेंड के साथ अपना चेक करने के लिए कि हाँ, आज रिजल्ट आने वाला है। तो सर जब रिजल्ट आया फिर उसके बाद क्या अच्छा। कहते हैं, हाँ, बोलिए मम्मी-पापा बोलिए, को। बताइए। हाँ। यस सर, जब रिजल्ट आया तो सर पहले तो फ्रेंड के साथ थोड़ा काफ़ी खुश हुआ, गया मिठाई-उठाई लेके फिर घर अच्छा। घर पे सर क्या कहते हैं डायरेक्ट, मतलब पहले इन्फॉर्म नहीं किया। पहले सर गया दोस्त के साथ, मतलब थोड़ा मीठा-उठा लेके उसके बाद तब घर पे गया तो मैंने बोला मम्मी मीठा खाइए। कह रही क्या हुआ? हम कहे सर मम्मी आज रिजल्ट आ गया मेरा, मैं पास हो गया, मेरे जॉइनिंग है। तो काफ़ी वो सर खुश हुए। उसके बाद फिर रिलेटिव से भी बातचीत मम्मी-पापा करने लगे। काफ़ी प्राउड फ़ील कर रहे थे सर इसी वज़ह से। चलो, बहुत अच्छी अच्छा बात है फ़ील हो रहा भाई। था मुझे उनको भी देख के। मुझे भी और पूरी टीम को भी जो है ऑब्वियसली जब आप मेहनत करते हो और सफल होते हो तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात तो और क्या ही होगी। बस मैं इसमें छोटी सी एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आपको ये जो है ना वो इंस्पिरेशन मिली, या कहाँ पे आपको लगा कि जी मुझे जो है नेवी एसएसआर की साइड या नेवी की साइड ही जाना है? क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है या फिर कहाँ से आपको जो है मोटिवेशन मिला इस चीज का? सर सर फैमिली में सर बड़े भैया हैं सर, वो आर्मी में हैं। तो बाकी सर क्या कहते हैं, मेरा मोटिवेशन सर पहले मैं नीट के प्रिपरेशन कर रहा था। सर अच्छा अच्छा। मुझे मेडिकल सेक्टर में सर वैसे भी जाना था, क्योंकि सर हम्म पीसीबी लिया था। मुझे हम्म। बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। तो उसकी वजह से सर मैंने 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फर्स्ट ईयर दिया सर, क्या कहते हैं, मतलब कि नंबर उतने अच्छे नहीं थे कि हाँ, एमबीबीएस सीट मिल सके। सर फिर क्या अच्छा। कहते हैं, ओके ओके। सर उसके बाद फिर बीएचएमएस या बीएमएस मिल रहा था, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे 441 मार्क्स थे। तो अच्छा। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे, तो सर सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने दिया तो क्या कहते हैं, उस समय सर मुझे डेंगू हो गया। तो जब डेंगू हो गया ओ। सर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं गई सर। क्या कहते हैं, बॉडी में इश्यू आने लगे तो सर। मैं ये मान के चलूं कि जो आपका नेवी से सारा ही आपका शायद सेकंड एग्जाम था, पहले आपने नीट के लिए अप्लाई किया था, सेकंड शायद आपका नेवी एसएसआर वाला था। यस सर, यस सर। सर मैंने ओके ओके। एज़ अ बैकअप इसको एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरा मेन नीट का ही था। लेकिन क्या कहते हैं, एक फ्रेंड ने बोला कि जब तुम्हारा ऐसा अभी इस बार भी थोड़ा कम चांस बन रहा नीट में, तो क्यों ना इसको एक बार दो। काफ़ी मतलब सर नेवी भी काफ़ी फैमिली में भैया लोग भी हैं, तो उनकी भी काफ़ी रिस्पेक्ट है जो कुछ। सर उसके बाद एक प्राउड भी होता है सर यूनिफ़ॉर्म का। सर वैसे भी मुझे मेडिकल सेक्टर में जाना था। मुझे मेडिकल सेक्टर से सर काफ़ी मतलब वो था हम्म। लगाव। तो क्या कहते हैं, इस मैंने देखा सर, क्या कहते हैं, ये वैकेंसी आई है इंडियन नेवी एसएसआर।
मेडिकल असिस्टेंट की। फिर हमने जब उसका सिलेबस देखा सर, तभी लग गया कि हाँ, हो जाएगा। बस मुझे सर जीके जीएस पे थोड़ा मतलब मोस्टली सर फोकस मुझे जीके जीएस पे करना है, और सर जी। थोड़ा-सा इंग्लिश पे। बाकी सर साइंस मेरी पहले से नीट के ड्यूरेशन में सर मेरी स्ट्रॉन्ग हाँ, हो गई थी। साइंस में तो फिर तो आपने झंडे गाड़ ही रखे होंगे उसी चीज में तो, यस सर, क्योंकि सर नेवी बायो एसएसआर में का लेवल का थोड़ा सा जो है नीट से लेवल का थोड़ा सा जो है वो डाउन हल्का होता सा है। जो है कह सकते हैं आता है। अच्छा, एक चीज जैसे कि ऑब्वियसली आपने ये जर्नी तय की है, आपने ये पूरा रास्ता तय किया है, बहुत सारे यस ऐसे लोग होंगे जो ऑब्वियसली आपकी और हमारी बातें सुनेंगे और वो आगे मोटिवेट होंगे, और वो हो सकता है कि अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जो है वो बेसिकली आपके लिए जैसे अभी आपने बताया कि सर साइंस मेरे लिए अच्छी थी, ठीक है ना। यस एक तो यस ऑलरेडी। जब हम टेस्ट वन के बारे में बात करते हैं, जो आपका रिटर्न टेस्ट जो एग्जाम जो होता यस है, उसमें एक तो जो बड़ा मैं भी इस चीज से बड़ा परेशान होता हूं जब बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं कि एक तो मुझे बताइए कि उस एग्जाम में जो है अगर आपको याद हो आपको तो बताइए कि कितने कितने नंबर का जो है पोर्शन था जीके जीएस के अंदर, क्योंकि मैथ का हमें पता है कि सर फिक्स होता है ये आने वाला है, ये यस यस। इंग्लिश का होता है ठीक है ये आने वाला है, रीजनिंग का ये होता है, पर जीके जीएस थोड़ा सा एक वास्ट जो है एक जो क्राइटेरिया रखता है। यस सर। क्या बायोलॉजी के क्वेश्चन मेडिकल असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे जो टिपिकल बायोलॉजी के जो होते हैं? सर सर नीट लेवल के सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि सर जो नीट लेवल का हो। सर मोस्टली उसके एनसीईआरटी लेवल का ही था। और सर हम्म। जो सर ने पढ़ाया था सर, मैंने उसे थोड़ा रिवाइज किया था। बाकी सर साइंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे सर जितना पूरी मेहनत या करनी थी सर जीके जीएस पे, जो कि सर आपकी क्लासेस से मैंने किया है पूरा कंप्लीटली, क्योंकि मुझे कहीं कोई आइडिया नहीं था। क्योंकि साइंस में अपना मतलब क्लासेस के जब आप 8th 9th के बाद उसके बाद से छूट जाता है 10th के बाद, हम्म। जनरल नॉलेज है जो कुछ सर प्योर बिल्कुल बेस बिल्कुल। प्योर साइंस ही बचता है। तो सर हम्म। क्या है कि क्या कहते हैं, मैंने साइंस के लिए वही सर जो इस चैनल पे थोड़ा रिवीजन, क्योंकि सर जिस लेवल की एग्जाम हो सर उस लेवल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या तो कहते हैं। आपने कोई पीडब्ल्यू का बैच ले रखा था या फिर आपने डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल से ही जो है अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट की है, सर कैसे उसका थोड़ा सा सर बताइए। सर कंप्लीटली सर मैंने डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल से ही कंप्लीटली पूरा जी जी जर्नी जी जी कवर किया बिल्कुल। सर। सर ओके ओके। मोस्टली सर मैं ज्यादा सर आपके लेक्चर्स देता था, और उसके बाद सर रिवीजन के लिए सर क्या कहते हैं बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स सर, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी एज अ फॉर्मेलिटी देखता है, क्योंकि सर रिवीजन के लिए जिससे थोड़ा आइडिया लग सके पेपर में इस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, आइडिया लेने के लिए। बाकी सर नीट लेवल की प्रिपरेशन थी तो इसी वजह से सर उसका काफी हेल्प हो गया। मानता हूं कि चलो ठीक है कि कोई एक पर्सन जिसने नीट की तैयारी नहीं कर रखी है, ठीक है यस ना, सर। और वो नेवी एसएसआर के लिए वो मेडिकल फील्ड से है, उसने नीट की तैयारी नहीं कर रखी है मान के चलते हैं, तो यस फिर सर। उसके लिए कितना क्या रहेगा उस चीज का सर मतलब? सर सर उसके लिए भी सर काफी इनफ है, क्योंकि मैंने सर जितने लेक्चर्स में देखा जो कंटेंट था सर मोस्टली हम्म। सर उसी कंटेंट से ही आ गया सर। मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं कि मैंने नीट की तैयारी की थी तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला चलो सर। अगर आप ये मेरे थोड़ा सा एक सुकून जो है वो वाला पल है, क्योंकि कम से कम मुझे जो अभी मैं जो बी बैच जो रनिंग बैच और अभी आपका इसकी तैयारी कर रहे हैं जो मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, हर दूसरे दिन जो है वो बच्चा सर क्या बायोलॉजी के बताइए सर कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सर क्या नेवी मेडिकल के एग्जाम में जो है या एसएसआर के मेडिकल वाले एग्जाम में सर बायोलॉजी पे फोकस तो नहीं होता है वो, तो चलो उनको भी थोड़ी सी शांति मिलेगी कि जितना आपको करवाया जा रहा है वो मोर देन इनफ है। चलिए, तो यस ये सर। तो सर हमारे हमने जी जी बोलिए। सर मैंने सर नीट की तैयारी भी सर पीडब्ल्यू से ही की है। सर पीडब्ल्यू से यकीन बैच से सर जो सारे बैचेस आते हैं सर मैंने उसी से किया, क्योंकि सर पीडब्ल्यू पे सर कंटेंट की कोई कमी नहीं है सर। अगर आप चाहें तो यूट्यूब से ही पूरा किसी भी जर्नी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप जो भी हाँ, एक टारगेट सेट करते हैं। डिफेंस वाला सैनिक जो चैनल जो नया नवेला चैनल जो बना था वो यस सर। इसलिए यस सर। बनाया हुआ था, और पूरा का पूरी एक सीरीज जो उसमें पूरा बेसिक थ्योरी लेक्चर अगर सारे के सारे पढ़े वहां से बच्चे। चलिए, तो चलो ठीक है, ये तो आपकी जर्नी में हमारा और पीडब्ल्यू का जो है योगदान हो गया। जो यस सर। सबसे जो छुपी हुई बात जो हिडन जो चीज होती है वो ये होती है कि जब अपना सेकंड जो स्टेज के लिए आप जाते हो यस सर। उसके बारे में बताइए, और जितना डिटेल में आप बता सकते हो उसके बारे में बताइए, क्योंकि उस चीज की इंफॉर्मेशन जो है ना तो हमारे पास होती है और ना ही जो है वो बाकी पूरी टीम के पास होती है, ना बच्चों के पास होती है, क्योंकि वो आपने फेस करा होता है। तो अब यस बताइए सर। जरा जितना भी सारा आपको याद है पूरा कि सर मैं वहां गया और कहाँ का, ऑब्वियसली आपका कॉल लेटर मेरे पास है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे ये वाली चीज जो है। तो यस सर। फेज 2 के बारे में आप मुझे बताइए जरा एक बार। सर क्या कहते हैं सर, जब 19 जून को मेरा रिजल्ट आया सर फेज 2 का, तो सर जी। उसके पहले ही सर मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैंने स्टेज 1 दिया था। तो हम्म। तभी मुझे आइडिया था कि हाँ मेरा हो जाएगा सर, बस रिजल्ट का वेट था। हाँ, तो जब 27 मई को जब मैं पेपर दे के आया सर, उसके 1-2 दिन बाद ही रनिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने देखा कि कितने कट ऑफ जाते हैं कैसे क्या, तो आइडिया हो गया था कि हाँ हो जाएगा। तो हाँ। सर क्या कहते हैं मैंने फिर क्या कहते हैं फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दिया।
मतलब ग्राउंड में एज अ ट्रेनर मतलब स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करिए, क्योंकि सर क्या है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि हाँ खुद से थोड़ा थोड़ा करता रहूं, और क्या कहते हैं वो, इसलिए सर मैंने ट्रेनर ज्वाइन किया, खुद से नहीं कर पाता क्योंकि सर आइडिया नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम था मेरा, टोटली डिफरेंट फील्ड था सर, फिजिकल उजिकल का ये सारा कुछ। तो सर मैंने सर एकेडमी ज्वाइन किया, एकेडमी में करता गया, पहले एक एक टाइम जाता था सिंगल, मतलब सुबह टाइम जाता था, इवनिंग टाइम नहीं जाता, रेस्ट करता था और अपना सारा सर लेक्चर देखता था जी। स्टेज 2 के लिए सर, क्योंकि बैचेस फिर स्टार्ट हो गए थे स्टेज 2 के लिए। तो क्या हुआ कि सर जब 19 जून को रिजल्ट आया तब तक मैं सिंगल टाइम जाता था, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आ गया मैं क्वालिफाई हो गया स्टेज 2 के लिए, तो सर मैंने दोनों मीटिंग में जाना स्टार्ट किया, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग दोनों, क्या कहते हैं फिजिकल के लिए। उसके तो बाद आप फिर सर मेरा 29 जून को कितना टाइम आप मैं देते थे उसमें, कितना टाइम आप देते थे? सर फिजिकल को सर मैं डेली सर जब मॉर्निंग में करता था मिनिमम 2 घंटे, अगर जब दोनों टाइम जाता था तो सुबह भी 2 घंटे मिनिमम, शाम को भी 2 घंटे, मोस्टली सर 2.5 घंटे हो जाते थे, क्योंकि सर बहुत चैलेंजिंग होता है सर फिजिकल स्टेज 2 में, क्योंकि और सर जो टाइमिंग एक डिसाइड जो टाइमिंग होता है उस टाइम को आते हुए, जैसे ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि आज मैं आप भागना स्टार्ट करूँ तो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन के अंदर ही मैं फिनिश कर पाऊँ, तो वो कितने दिनों के बाद वो आपके पास वो सर स्ट्रेंथ आ गई सर थी? वो सर सर मैंने सर इतनी भी पूरे लगभग 20 से 25 दिन रनिंग की होगी सर टोटल। हम्म। तो क्या कहते हैं मुझे सर एंड रनिंग के एंड दिन तक सर मेरा क्या कहते हैं 6:30 के अंदर नहीं आया था सर, मेरा लास्ट रनिंग जो था हाँ। 6:36 था सर। ओके ओके सर ओके। सबसे पहले, यस सर, जब जब मेरा पहला पहला ट्रायल हुआ था 1600 मीटर का एकेडमी जी। में, तो सर मैं लगभग सर 7:30 में दौड़ा था, फिर उसको मैंने ओके। कम किया 7:30 से सर मैं 6:55 में आया, 6:55 से 6:30 में आया सर, 3 ट्रायल मैंने दिए थे, बाकी सर स्टेमिना बिल्डअप के लिए सर हो रहा था, बाकी वार्म अप सारा जो कुछ होता और था। और जब आपका वहां पर एफटीपी हुआ वहां पर फिर क्या हुआ फिर उस सर टाइम पीरियड वहां पे में? तो सर वहां पे तो मैंने 6:10 में ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सर जहां मैं रनिंग करता था, जहां ग्राउंड पे जो प्रैक्टिस जहां करता था सर, वहां मोस्टली सर 400 मीटर का पर राउंड जो 400 मीटर का था वो थोड़ा 400 से ज्यादा था। तो मेरे कोच ही कहते थे कि अगर यहाँ पे 430 मतलब 6:36 आ रहा है तो वहां पे आराम से 6:20 6:25 में आराम से कर लोगे। तो सर अच्छा मैंने तो अच्छा। वहां पे आईएनएस वलसुरा मेरा सेंटर गया था सर, आईएनएस वलसुरा में सर मैंने 6:10 में ही कवर कर दिया। और चलो सर बहुत। रही बात है सर फिजिकल हम्म। में सर मुझे लास्ट तक ये मतलब कि पुशअप में सर मुझे दो चीज में कॉन्फिडेंस नहीं था लास्ट तक, एक ओके। रनिंग में एक पुशअप में। सर अच्छा। लास्ट बिल्कुल लास्ट दिन ही मुझे जाके मैंने 15 पुशअप किया लास्ट दिन, नहीं सर उसके पहले मैं 14 13 12 ही कर पा रहा था, लेकिन सर लास्ट दिन बस एक बार सर मैं 15 तक पहुंचा था, लेकिन सर अंदर से इतना था कि प्रैक्टिस था तो इस वजह से ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ वहां जाके शायद कर लें, तो और कुल सर मिलाकर हो भी गया। एक चीज जो ओवरऑल एक चीज मैं जो निचोड़ निकाल पा रहा हूँ वो ये निचोड़ निकाल पा रहा हूँ कि हमें जो है ज्यादा सोचना नहीं है, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे यस कि सर। आपने जो है वो एक डेढ़ महीना आपने प्रैक्टिस किया आपको, बट आप फिर भी जो है उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे, पर आपने कभी हार नहीं मानी। ठीक है ना? नो सर बिल्कुल नहीं और सर, जिस मेरा दिन और जिस दिन आपको सर चांस मिला उस दिन आपने झंडे गाड़ दिए। यस सर। सर मेरा सर सर सिर्फ एफर्ट पे ध्यान था कि हाँ मेरी तरफ से पूरा एफर्ट रहे। मैं जब ग्राउंड पे भी जाता था, जितना जितना हो सके सर मैं उतना ज्यादा वहां पे पसीना बहाना, जो कुछ करना, दौड़ना, अपना स्क्वाट करना, पुशअप करना सर, अगर स्क्वाट अगर 20 बोला मैं 30 करता था वहां पे, प्रैक्टिस सर अच्छा, सुबह वहां शाम पे दोनों जब में। आप फिजिकल टेस्ट जब आप दे रहे थे तो क्या मतलब बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई ये चीजें तो इतने टाइम पीरियड में होनी चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत 5 या 10 सेकंड का ऊपर नीचे या थोड़ा सा रिलैक्सेशन? और दूसरा एक चीज मेरे को जो माइंड में आ रही है कि जैसे चलो ठीक है आपने बोला कि मैं सुबह और शाम जो है रनिंग करता था, पर यस सर। सर 90 वहां रनिंग आपकी कब हुई, मतलब क्या किस टाइम पर आपको ग्राउंड पे लेके गए थे वो लोग? सर ग्राउंड पे सर अराउंड सर 6 बजे सर रिपोर्टिंग हो गई थी, हम्म। एंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते करते सारा कुछ। सर मुझे जहां तक सर याद आ रहा सर अराउंड 10 AM के आसपास सर मुझे वहां पे ग्राउंड के पास ले गए, फिर वहां पे जो सारी फॉर्मेलिटीज हुई अपना वो पहनाया गया सर, क्या कहते हैं टी शर्ट टाइप का सर, जो जर्सी नंबर सर, जो जर्सी पहनाई जाती है जो नंबर रहता है उसको पहना बना के सर प्रॉपर गाइड एक बार गाइड कर देते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे दौड़ना है, मतलब कि लाइन नहीं टच करनी है, ऐसा वैसा जो कुछ सर वहां पे गाइडलाइन देते हैं। उसके बाद सर अपना स्टार्ट कर देते हैं रनिंग के लिए, और सर वो टाइम बताते भी रहते हैं कि हाँ अब इतना टाइम बाकी है, अब इतना टाइम बाकी है, अब इतना टाइम, सर जिससे सर आपको ये ना लगे कि हाँ कितना टाइम हुआ है, मेरी रनिंग हो पाएगी कि नहीं। सर मुझे याद है जब मैं लास्ट राउंड फोर्थ राउंड में था सर, थोड़ा डिस्टेंस बचा था तो बोले कि सर 30 सेकंड बाकी है, सर मैंने 10 सेकंड में सर पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया जो बाकी था, सर मतलब 6:10 में मैंने कवर कर दिया। ठीक है ठीक है। और जब आपका जो स्टेज सेकंड जो था उसमें उसमें जो है चलो ठीक है हमने फिजिकल वाली सारी एक्टिविटीज को हमने डिस्कस कर, इसके अलावा कोई और चीज आप बताना चाहें फिजिकल की रिगार्डिंग में जो सर बाकी फिजिकल के बाकी रिगार्डिंग बच्चों के सर लिए?
यस सर, सर फिजिकल के रिगार्डिंग बस इतना है कि सर प्रैक्टिस, अगर आप स्टेज 1 दिए हो तो सर आप में उस स्टार्टिंग में थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हो जाएगा, तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। क्योंकि जब जब सर रिजल्ट आता है उसके बाद ज़्यादा टाइम मिलता नहीं सर कि पूरा हर चीज़ आप अच्छे से कर सको। क्योंकि सर मोस्टली इसीलिए बाहर हो जाते हैं वहाँ पे फिजिकल में, क्योंकि प्रैक्टिस रहती नहीं, फिर सर स्टैमिना नहीं बन पाता, तो नहीं हो पाता सर। नहीं, रनिंग आप आप कर लो परफेक्ट तो एग्जाम्पल हो भाई, आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो। मैं ऑब्वियसली क्लास में ये एग्जाम्पल दिया करूंगा मैं कि, और मैं बताता भी हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब लगातार हम मेहनत करते हैं तो वो जब लास्ट जो फाइनल डे आता है उसी दिन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने कभी जब एग्जाम दिया होगा उस टाइम पे आपको लगा होगा सर मैंने सारा सिलेबस पढ़ रखा पर मुझे कुछ आता ही नहीं है। पर जब आप एग्जाम यस। में बैठते हो तो आपको तुरंत अपने आप रिकॉल होने लग जाता है। चलिए, तो फिजिकल वाली चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल में आपकी रिगार्डिंग जो है वो क्या क्या चीजें या कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीजें हुई? सर अब पहले तो सर फिजिकल कराया गया। फिजिकल जिसका जिसका क्वालिफाई हुआ सर उसको एक एक्स्ट्रा बैंड रिस्ट पे बांधा गया सर, ओके। आइडेंटिफाई करने के लिए कि सर इतने लोग फिजिकली क्वालिफाइड है। सर हम्म। उनको फिर सर फिर से उनका थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, थंब फिंगरप्रिंट अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ। फिर क्या क्या चीजें चाहिए? तो डॉक्यूमेंट में क्या सर क्या चीजें? डॉक्यूमेंट में सर वही चीजें जो स्टार्टिंग में रनिंग से पहले की जा रही थी, बस इतना था कि अब चीजें थोड़ा, बच्चे कम थे तो थोड़ा चीजें फास्ट हो रही थी, क्योंकि सर अच्छा बच्चे कम अच्छा। हो गए थे, पहले से ज्यादा थे, अब उसके बाद रनिंग में जो क्वालिफाइड हुए थे वो कम थे नहीं, सर। आप डॉक्यूमेंट क्या मुझे क्या लेके गए? क्या क्या, जैसे सर कि 10th की मार्कशीट लेके गए होंगे? यस सर, 10th 12th मार्कशीट, कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हम्म सर्टिफिकेट, हम्म और आधार कार्ड, और हम्म। फोटो था, और क्या कहते हैं, और सर हाँ, ऐसे ही कुछ। बेसिक, हाँ बेसिक तो सारी की सारी चीजें तो यही है कल। यस सर, यस सर, बेसिक चीजें इतनी ही सर। इतना उसके बाद सर क्या कहते हैं, फिर हम सबको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया सर, कुछ देर के लिए सर हम सबको रेस्ट करने, मतलब ऐसे बिठाया गया था। फिर उसके बाद हम सबको लंच किट मिलती है सर, थोड़ा सा लंच करने, एग्जाम से पहले थोड़ा लंच किट मिलती है। लंच हम्म। किट करने के 10-15 मिनट बाद फिर आपको एग्जाम के लिए ले जाया जाता है अच्छा, तो उस सर। एग्जाम, हाँ, तो उस एग्जाम में क्या क्या था, क्या क्या चीजें थी, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें? सर लेवल एग्जाम लेवल में कैसा था सर क्या? क्या कहते हैं, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये सर सॉरी सर, सर सुनाई नहीं। मैं पूछा था लेवल क्या था एग्जाम का, जो आप जो सेकंड सर स्टेज के अंदर। फर्स्ट, सर स्टेज 1 से सर थोड़ा हाई था, थोड़ा सा हम्म। सर, सारे सब्जेक्ट लगभग लगभग हाई थे सर, थोड़े से, मतलब अच्छा स्टेज ठीक है। 1 से। अच्छा, मान यस लीजिए सर। कि स्टेज 1 से ज्यादा हाई थी, बट अगर अगर कोई पर्सन, जैसे कि आप डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं और यस ऑब्वियसली यस। पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू भी आप आए हैं, तो क्या जिस लेवल का यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है क्या वो बच्चे के लिए मोर देन सफिशिएंट है, या क्या आपने कुछ और तैयारी की थी उसके रिगार्डिंग? नहीं सर, मैंने यही रियलाइज किया सर, भले मैंने एक्स्ट्रा पहले पढ़ा हुआ था नीट के प्रिपरेशन में, लेकिन हम्म सर जितना वहां पे सर एग्जाम में पूछा गया था, तो मुझे सर पूरा मैं 100% श्योर बोल सकता हूँ कि जितना कंटेंट जो पीडब्ल्यू पे अवेलेबल है यूट्यूब पे ही सर, उससे ही सर सारा कुछ हो सकता है क्वालिफाई। ओके ओके, ठीक है। इसलिए सर हाँ जी जी। सर मैंने उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो किया सर। मुझे जीके जीएस नहीं आता था, लेकिन सर मैंने जितने सेशंस देखे सर उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मेरी क्या कहते हैं सिलेबस कवर्ड हो गया है, क्योंकि सर सारे टॉपिक आपने इंडिविजुअली कवर किया था सर। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि हर टॉपिक को मैंने टच कर लिया था सर। सिलेबस भी मेरा कंप्लीट हो गया था सर, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, हाँ कुछ भी आएगा सर इसी सिलेबस में से आना है, क्योंकि ये इसी कंटेंट क्वेश्चन, में से आना हाँ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा ना, बच्चों को लगे रहते सर वो पीडीएफ करवा दो सर, कितनी मैराथन करवाओगे आपकी, एक सिलेबस कंप्लीट सिलेबस की मैराथन कब आएगी सर, मॉक टेस्ट कब होंगे सर, कौन से टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करूं? तो ये सब चीजें जो है ना, उन लोगों के लिए मैं पूछना चाह रहा हूं ताकि उनकी थोड़ी सी जिज्ञासा शांत हो कि भाई जितना आपको है। करवाया जा रहा है, सामने आपके जो टीचर हैं वो मोर देन सफिशियंट है। चलिए ठीक है, इसके बाद एग्जाम के बाद में फिर आपका क्या प्रोसेस रहा सर आगे? सर सर पहली बात तो सर जब मैंने स्टेज 1 दिया था तो उसमें कुछ क्लियर बाउंड्री नहीं था कि ये बायो क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री के, ये फिजिक्स के, ये जीके के, ये इंग्लिश के। लेकिन सर स्टेज 2 में सर सेक्शन वाइज था। बायो अच्छा का फिक्स था, केमिस्ट्री का फिक्स, मतलब बायो का फिक्स था, साइंस का फिक्स था, इंग्लिश का फिक्स था, जीके जीएस का फिक्स था सर, अच्छा, आपको मतलब पता है सेक्शन नंबर, फिक्स थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन पता है आपके किस सेक्शन में कितने कितने थे? ये सर 25 सर क्वेश्चन सब में? अच्छा, सर मतलब आप एवरी। कहना चाह रहे हो कि बायो के 25 थे या साइंस के 25 थे? सर साइंस के 25 थे सर, बायोलॉजी के इंडिविजुअली सर 25 थे, और सर ओके इंग्लिश के सर 25 थे सर, जीके जीएस के सर उसमें सेक्शन डिवाइडेड था सर स्टेज 2 में। सर ओके ओके ओके। स्टेज 1 में सर मिक्सअप था, बाकी सर हम्म। स्टेज 2 में सर डिवाइडेड था सर, सभी के 25 क्वेश्चन थे। तो और सर उसके बाद तो स्टेज 2 में यस आप बोल रहे हो कि 25 मैथ के हो गए, 25 इंग्लिश के हो गए, 25 साइंस के हो गए, 25 बायोलॉजी के हो गए। यस सर, यस सर, रीजनिंग ऐसे ही और था। रीजनिंग या जनरल मैथ वगैरह, या मैथ में क्या नहीं था? सर,
सर रीजनिंग थी सर, रीजनिंग सर जीके जीएस में ही सेक्शन में थे। अच्छा, उन्होंने उसी में इंक्लूड कर दिया। ओके ओके, ठीक है यस ठीक सर, यस सर। सर कंप्यूटर क्वेश्चन सर साइंस साइंस वाले सेक्शन में थे सर, कंप्यूटर है। क्वेश्चन सर साइंस वाले सेक्शन में थे सर, रीजनिंग सर जीके जीएस वाले सेक्शन में थे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। देन उसके बाद, यस सर। आप बता रहे, हाँ हाँ, सर आगे बताइए। सर उसके बाद सर एग्जाम एग्जाम होने के बाद सर क्या कहते हैं सर, हम सबको सब कुछ देर के लिए ऐसे क्योंकि सर एक दो लोगों का रह गया था थम, वो आधार आधार वाला सर फिंगरप्रिंट हम्म। वेरिफिकेशन रह गया था सर, उनको करा के फिर सर हम सबको बस से बिठा के सर मेडिकल के लिए ले जाया गया। तो वहां से जब अच्छा। मेडिकल के लिए सर अपना सर पहले तो सर कपड़े निकालने के बोले सर, सिर्फ अंडरवियर में एंट्री थी सर, वहां सारे कपड़े निकाल के अंडरवियर में ओके एंट्री कराया गया। तो उसके ओके। बाद सर फॉर्म वॉर्म फिल कराया गया सर, कंसेंट फॉर्म था कुछ, ऐसे सारे मतलब दो चार फॉर्म ऐसे फिल कराया गया सर, फोटो फोटो पेस्ट करने को कहा गया सर। उसके बाद फिर एक एक करके सर मेडिकल स्टार्ट हुआ। तो सर सबसे पहले सर हाइट वेट मेजर हुआ, हाइट हम्म वेट मेजर हुआ सर। उसके बाद बीपी चेक हुआ, बीपी चेक हम्म। होने के बाद सर माउथ, ये क्या कहते हैं, ओरल कैविटी चेक हुई सर, टीथ टीथ का सर अच्छा, चेकअप हुआ। तो ओरल कैविटी के रिगार्डिंग में अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, बहुत सारे बच्चों का एक होता है, शायद हो सकता है कि आपने भी देखा हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जितने भी सारे का एग्जाम और फिजिकल पास हुआ वो वही जो है मेडिकल के लिए भी गए होंगे, और जरूरी नहीं कि सारे के सारे मेडिकल में पास आउट भी हो गए होंगे। क्या यस किसी सर। क्या कोई एक स्पेशल कोई चीज या आपने उसका केयर किया था कि या मेडिकल से जाने से पहले आपने किसी डॉक्टर को विजिट किया था कि मैं अपनी कैविटी वेविटी और ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैं चेक करवा के फिर नो, मैं मेडिकल के लिए जाऊं? नहीं सर। सर पहली बात तो सर जो फिजिकली फिट थे सर, उन्हीं का सारा आगे प्रोसेस हो रहा है सर, उन्हीं का एग्जाम हो रहा था, उन्हीं का मेडिकल हो रहा था। और सर रही बात सर, मैंने कहीं पे सर पहले चेकअप कुछ भी नहीं करवाया था, क्योंकि सर क्या कहते हैं, जहाँ मैं एकेडमी ज्वाइन किया था सर, उनसे ही तो थोड़ा बहुत पूछ लिया था कि सर मेरा बेंटेनी, वो क्या कहते हैं, मेरा हम्म नॉकनी है कि नहीं, वो सर हम्म बता दी हाँ नॉकनी नहीं है। बाकी हम्म। सर ईयर बैग्स कराने को बोला था सर, मैं ईयर बैग्स करा के गया था। तो अच्छा, ये ओके। सर क्योंकि सर वहां पे कुछ बच्चे नो कुछ कुछ बच्चों बिना ईयर बैग्स के आ गए थे सर, उनको री मेडिकल उसका मिल गया था, हाँ, मैं मतलब वही ईयर पूछना बैग्स चाह में। रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन सी चीजें आपने देखी वहां पर कि उनका वो मेडिकल यस पॉइंट बना, कि यस जैसे सर। आपने एक तो सर वैक्स वाला बता दिया, ईयर वैक्स वाला जो है, यस सर। सर ठीक है ईयर इसके। बैग्स का सर मेडिकल, ईयर बैग्स का मेडिकल पॉइंट बना। सर हम्म फ्लैट फुट का क्या कहते हैं वो बना पॉइंट री मेडिकल का। और सर हम्म। क्या कहते हैं, एक का सर था वो, मतलब पाम थोड़ा उस पे ज्यादा वेटनेस थी सर, मतलब हथेली पे सर पसीना आने का, वो ऐसा अच्छा, करके। स्वेटिंग वाली वो चीज, अच्छा अच्छा, ठीक यस है सर ठीक है। स्वेटिंग वाला, यस सर ओके स्वेटिंग वाला ओके। इशू था सर। तीन लोग को सर मेडिकल मिला था, बाकी सर और मेडिकली फिट थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप बताइए अपने मेडिकल के बारे में बताइए, हाँ आगे क्या क्या हुआ सर ओरल के बाद में? सर सबसे सर मेडिकल के लिए सर सबसे पहले जो फॉर्म, जो सारी फॉर्मेलिटी थी फॉर्म वाली, कुछ फॉर्म फिल कराए गए, तो उस पर सर फोटो पेस्ट करवा के सर नंबर अलॉट हुआ कि हाँ ऐसे ऐसे नंबर से सर आपको आगे बढ़ना है। चेस्ट सर, चेस्ट पे नंबर लिख दिया गया, उस हिसाब से जब जब नंबर आए सर, उस हिसाब से आपको मतलब चेकअप करवाना है। तो सबसे पहले सर हाइट हुआ, वेट हुआ, ओरल कैविटी चेक हुई सर, टीथ के क्या कहते हैं, कहीं ओरल वो तो नहीं है, टीथ में हाँ, एकदम कैविटी वेविटी और मतलब सारी कोई चीजें, इशू, जी जी। ये सर टीथ कैविटी तो नहीं है, या कोई टूथ डिके तो नहीं हुआ है। फिर ये टीथ का चेक हुआ, उसके बाद सर क्या कहते हैं, आगे फिर ले जाया गया सर, आई का चेकअप हुआ, ईयर का चेकअप, एक ईयर के लिए चेकअप हुआ कि हाँ ईयर वैक्स हुआ है कि नहीं ढंग से। और सर सुनने में सर आप अच्छे हो कि नहीं, हियरिंग हियरिंग वाला सुना गया कि हाँ अच्छा, आई के लिए अच्छा कभी से। कभी क्या होता है, बहुत सारे क्या क्या लेजर वाले को भी उन्होंने जो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें सुनने को देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर मेडिकल नहीं एग्जाम सर, में जो है वो मेडिकल सर जो। नॉर्मल नॉर्मल आई टेस्टिंग थी सर। सर अच्छा अच्छा। मतलब कुछ दूर पे सर अल्फाबेट्स रखे गए थे वो। उसके हम्म बाद आपको कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होके एक आंख हम्म। ऐसे क्लोज करके फिर एक आंख आप ओपन करके सर देखने को बोल रहे थे। जो मतलब मोस्टली सर आई में फिट थे सर, आई में मेरे हिसाब से किसी को री मेडिकल नहीं मिला था ना अच्छा सर, अच्छा, ईयर में ओके। सर। एक को ईयर वैक्स में मिला था, एक को क्या कहते हैं फ्लैट फुट पे, एक को क्या कहते हैं उस पे स्वेटिंग वाला। स्वेटिंग पे, इस पे ठीक है स्वेटिंग ठीक है पाम था सर उसका। ठीक है ऐसा ठीक करके सर क्या कहते हैं, आई का टेस्ट हुआ, ईयर का हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं ये फ्लैट फुट नॉक नी, ये सारा कुछ चेक हुआ। फिर उसके बाद सर प्राइवेट पार्ट्स के सर वो सारे चेकअप हुआ। है। बाकी सर उसके बाद फिर आपको एक जगह इकट्ठा करके जब सब कुछ सब सभी का मेडिकल हो जाता है, फिर इकट्ठा करके तो मतलब वो अलॉट करते हैं, मतलब वो लिस्ट बताते हैं कि हाँ इतने लोग को री मेडिकल मिला है, इतने लोग पास हैं। जिन लोग को री मेडिकल मिलता है सर, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे आपको जाके इस हॉस्पिटल में वहां पे आपको पहुंचना है इतने टाइम के अंदर। और उसके बाद फिर वहां से
अपना सब कुछ सही करवा के मतलब कि वहाँ सर्टिफिकेट बन जाएगा कि हाँ, आप मेडिकली फिट हो, फिर आपको वहीं से घर जाना है। हम्म। आपका फिर आएगा जब सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर आपका नाम रहेगा अगर आप वहाँ से मेडिकली फिट होके जाते हो। ठीक है, ठीक है। यही सर और था सारा और कुछ। जो जो जैसे कि आप मेडिकल फिट थे, फिर देन उसके बाद क्या प्रोसेस था फिर आगे? सर मैं मेडिकली फिट था सर, उसके बाद हम सबको लगभग अराउंड 9-10 पीएम पे सर हम सबको सर उसके बाद छोड़ दिया गया सर सेंटर के बाहर। तो हम सब ने टैक्सी करके फिर अपने जहाँ-जहाँ हम सब रुके हुए थे फिर वहाँ पे आए। उसके बाद फिर वापस अपना घर। उसके बाद हम सब वेट कर रहे थे सेकंड मेरिट लिस्ट का। चलिए, तो मतलब बहुत सारे लोगों का ये सपना है, जो एक जर्नी जो आपने तय की है, और भी आपके यस सर। जो है भाई बंधु जो है वो आपको जो है एज ए सीनियर आपको देखने आपको मिलेंगे वहां पर। पीडब्ल्यू के बहुत सारे जो है आपके साथ के बैच के, या फिर हो सकता है कि आपके जूनियर जो है वो आपको वहां पर देखने को मिले। अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, स्टेज 2 के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई और चीज बतानी जो आपको लग रहा हो कि हाँ, ये चीज जो है वो बच्चों को या जो आपके यस सर। जूनियर जो आपके पास आने सर वाले हैं आगे। जी जी। सर सर मेरा कहना है अगर जो जो बच्चे लोग स्टेज 1 दिए हैं, सर उनको सर अगर थोड़ा भी मतलब कॉन्फिडेंस है कि हाँ, उनका हो जाएगा, तो सर रनिंग के लिए डिले ना करें वो। सर मतलब कि फिजिकल के लिए अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, जिससे जैसे ही रिजल्ट आए, उसके बाद उनको फिर कन्फर्म हो जाए, हाँ, मुझे आगे स्टेज के लिए जाना है, तो फिर और अच्छी प्रिपरेशन करके कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट ऑब्टेन कर सकें सर। तो सर मेरा ये भी कहना है सर, क्या कहते हैं मेरा बहुत बड़ा फैक्टर था कि मुझे स्टार्टिंग से स्टेज 1 में कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मेरा हो जाएगा। मोस्टली मतलब ओके। ऐसे स्टेज 2 में भी था, लेकिन सर स्टेज 1 में थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वज़ह से मैंने रनिंग टाइमली स्टार्ट की। सर 6 जून से मैंने र रनिंग स्टार्ट कर दी, 19 जून को रिज़ल्ट आया, तो फिर मैंने दोनों टाइम 19 जून के बाद रनिंग मतलब सारा कुछ जितना फिज़िकल था करना स्टार्ट कर दिया। सो 29 जून को फिर मैं निकल गया था सर, जहाँ ट्रेनिंग कर रहा था फिज़िकल के लिए, वहाँ से निकल के सर मैं आईएनएस वलसुरा के लिए चला गया। ठीक है, एक छोटी सी सर मैं लास्ट एक चीज। चीज़ और कहना चाहूँ जी हाँ हाँ, सर बोलिए मैं एक बोलिए। चीज़ और कहना चाहूँगा। सर क्या कहते हैं जितना भी मैंने ये जो पीडब्ल्यू से डिफेंस डिफेंस सैनिक वाला से जो पढ़ा मैंने, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जी सर जो आपका अप्रोच था सर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर मुझे जीके जीएस में सर आपसे बहुत हेल्प हुई सर। अगर वो जीके जीएस ना कर पाता तो शायद वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हाँ, मैं रिजल्ट के लिए वेट कर रहा होता। नहीं सर, मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं कर पाता क्योंकि पहले से अंदर पता ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वही जीके जीएस वजह से सर आज मैं मतलब आज मेरा सिलेक्शन हो गया सर। इसी वजह से आपसे बात करके सर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकता सर। नहीं, जल्दी आपसे मुलाकात भी होगी ऑब्वियसली, और भी ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट जो वो टीचर्स डे आज है, तो इससे बड़ी तो गुरु दक्षिणा हो तो मुझे मेरे लिए क्या ही हो सकती है। अच्छा, एक चीज और यस, मैं जो लास्ट जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो मैं बीच में मुझे पूछनी चाहिए तो मैं भूल गया था। आप बहुत सारे लोग जो है ना, वो लोग बोलते सर मैं 12 घंटे पढ़ा, मैं 10 घंटे पढ़ा, सर मैं 14 घंटे पढ़ ही रहा था। ठीक है ना? तो यस, आपने आपने जो है वो मैक्सिमम कितने आवर्स तक आपने पढ़ाई की, और आपका जो पेपर का जो अटेम्प्ट करने का जो जो टेक्निक थे, जो अप्रोच थी, वो एक तो ये चीज बताइए। और दूसरा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, ठीक है ना, तो उस टाइम पर आपने जो प्रेशर, जो एंजाइटी, जो एग्जाम एंजाइटी, जो दिल में थोड़ी सी वो गुड़ गुड़ दुख दुख होती है, तो उसको यस। जो है आपने कैसे टैकल किया? इन दो चीजों के बारे में आप बताइए जरा। सर सर वो ऑटोमेटिक सर टैकल हो जाता है सर जब आप फिजिकल क्वालीफाई करते हो सर, फिर उसके बाद सर जो भी हेजिटेशन रहता है वो एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि सर कुछ बच्चे पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आपकी आंखों सामने। सर आपको फिर आगे का मौका मिलता है तो आप सर थोड़ा एक्साइटमेंट में भी रहते हो, सर थोड़ा फिर भी हेजिटेशन रह जाता है, लेकिन सर अगर आप अच्छे से लेक्चर्स फॉलो किए हो, उसके बाद जब जो जो सर ने असाइनमेंट दिया है या जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया है या जो प्रैक्टिस शीट दी है, अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हो फिर सर फिर तो मतलब वेट रहता है कि हाँ, कब एग्ज़ाम देने मिलेगा और कैसा क्या हम पेपर में कितने-कितने क्वेश्चन्स रिपीट हमें देखने मिलेंगे जो क्लासेस के थे। तो हाँ, तो सर इसलिए जो थोड़ा मेरे इसलिए लिए जो एक्साइटमेंट था सर। मॉक टेस्ट और डीपीपी की शायद आप बात कर रहे हैं शायद। यस सर, सर प्रैक्टिस शीट ओ, से जो क्लास ओवर होने के बाद हाँ सर आप हाँ। होमवर्क में भी क्वेश्चन करने को देते थे। उसके बाद सर रिवीजन करता ही था तो जो आप लेक्चर्स में सारा कुछ पढ़ाए रहते थे। ठीक है, और सारे आप टीचर्स सर जो कितने कितने घंटे आप जो है स वो एवरेज पढ़ाई करते सर थे आप? सर सर आपका लेक्चर सर एप्रॉक्स सर 140 145 का रहता था। तो सर लेक्चर का सर ये हो गया। बाकी सर मुझे मतलब 30 मिनट्स या 45 मिनट्स उसको रिवाइज़ करने में सर मैं नोट्स भी बनाता था क्योंकि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, नया सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा था जीके जीएस। तो थोड़ा एक्साइटमेंट उसमें भी था। तो आपका सर अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आप पहले पढ़ा के फिर उसके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन्स कराते थे, उससे सर मेरा और क्लियर हो जाता था कि हाँ, कैसे-कैसे क्वेश्चन्स बनते हैं और पीवाईक्यू में क्या आए हैं, तो सर उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है क्या इम्पोर्टेंट है,
क्या उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सर तो इससे सर आप इससे बहुत हेल्प हुई सर। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो चलो ठीक है, चलो जो आपने अप्रोच जो आपने बताया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे सुबह में 7 बजे या 6 बजे उठे, तो आप यस पूरे सर। दिन का जो है ओब्वियसली आपने 2 या 2.5 महीने या 3 महीने 4 महीने जो है वो आपने वो रूटीन फॉलो किया होगा। एक यस सर। रूटीन जो ये बहुत सारे जो है ना वो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं कि जी ऐसा है, पेपर से 10 दिन पहले पढ़ लेंगे तो सारा का सारा हो जाएगा। नहीं सर। ठीक है ना? तो आपने वो एक, अगर आप बताएंगे सर जी मैंने पूरा एक टाइम टेबल, वैसे हम नाम टाइम टेबल बोलते हैं, वैसे किसी किसी से फॉलो होता नहीं है वो, पर आपने यस क्या सर। यस अप्रोच सर। अपनाई थी? आपने सुबह अगर आप एक दिन का बताएं कि जी मैंने अपना पूरा दिन जो है मैं ऐसे बिताता था। सर सबसे पहले सर मैं जीके जीएस से स्टार्ट करता था, क्योंकि सर मेरा वही वीक पॉइंट था, मुझे वही स्ट्रॉन्ग करना था। तो सर स्टार्टिंग में एनर्जी अच्छी होती है सर, पढ़ने में तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो सर मैं जीके जीएस से स्टार्ट करता था और बायोलॉजी पे एंड करता, क्योंकि बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो सर मैं उससे स्टार्टिंग से जीके जीएस से, और जो स्ट्रॉन्ग था सर ठीक उसको है, तो एंड आपने उस पे आपने करता जो था। वीक सब्जेक्ट है तो सर आपने सबसे पहले उसको रखा और देन उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की साइड आप गए। मान लो यस सर। किसी का मैथ हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का जीके जीएस हो सकता है। यस सर। ठीक है, आगे जी। तो सर मेरा मेरा ये रहता था, पहले जीके जीएस, सर उसके बाद फिर फिजिक्स, फिर क्या कहते हैं इंग्लिश, फिर उसके बाद साइंस या बायोलॉजी, सर दोनों एक जैसा था मेरे लिए। सर ओके मेरा ओके सीक्वेंस यही था, पहले जीके, फिर उसके बाद सर क्या कहते हैं फिजिक्स, फिर क्या कहते हैं ये इंग्लिश, उसके बाद फिर सर साइंस का सब्जेक्ट जो सारा कुछ ओके था। ओके तो ओके 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 सारे सर पहले लेक्चर्स देखता था, जो जो लेक्चर्स लगे रहते थे सर सीक्वेंस वाइज। उसके बाद सर शाम को लगभग सोने से पहले रिवाइज करना, या जो सर प्रैक्टिस शीट सर उसको सॉल्व करना, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट रहता था। ऐसा करके सर उसके बाद फिर लगभग सर वीकली फिर से एक बार रिवाइज कर लेता था, आप जैसा बोलते थे सर। मैं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करता था कि हाँ, मुझे कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि सर मुझे इस फील्ड में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन क्या कहते हैं टीचर्स को फॉलो करके सर मैंने फिर कॉन्फिडेंस गेन किया सर, धीरे धीरे करके। तो सर यही चलिए, था तो कि हाँ, पूरा ये चीज ये पूरा सर हाँ जी। ब्लाइंडली मैंने फॉलो किया सर। ओके ओके, तो ये चीज जो है वो कैसा कैसा फील हुआ था, मतलब क्या क्या था ये? सर मतलब सर मेरे लिए भी सर मिरेकल ही था, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर क्वालीफाई करना सर बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, और मेरा हो गया तो सर सभी खुश थे सर, मेरे से ज़्यादा तो सर मेरे मम्मी-पापा ही खुश थे कि हाँ, क अचानक से मतलब घर में एक गवर्नमेंट जॉब आ गई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं लड़का डिफेंस में जा रहा है, तो सर उसकी अलग खुशी थी, क्योंकि सर यूनिफ़ॉर्म भी मिलता है। तो सर उसका मतलब सर वर्ड्स में सर नहीं कह सकते सर उसको। तो ये जो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये 10 सितंबर मुझे दिखाई दे रहा है अभी। यस सर। हाँ, 10 सितंबर। सर आईएनएस चिल्का आपको बुला रहा है। यस सर, जाना है सर। हम भी सर वेट ही कर रहे हैं कि कैसा नया एक्सपीरियंस रहेगा, नए स्टेट में कैसा अडॉप्ट करना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, बाकी ये सारी की सारी चीजें ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आईएनएस वलसुरा आपका एग्जाम सेंटर था, और ये सारी की सारी चीजें यस ठीक है। सर। चलिए, तो सर बहुत वहाँ पे बढ़िया। सर ट्रैक भी हाँ जी। सर जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की थी सर फिजिकल की, सर वैसा ही ट्रैक वहाँ पे मिला था, क्योंकि सर 400 मीटर का सर सिंगल राउंड था सर, 400 मीटर का। सर कहीं कहीं सर सेंटर पे 800 मीटर का होता है, कहीं कहीं सर हम्म। क्या कहते हैं 650 का होता है सर। लेकिन सर मुझे ऐसा मिला कि जहाँ जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी सर, वैसा मुझे ट्रैक, क्योंकि सर वहाँ पे ट्रैक 400 पर राउंड का है सर। तो सर 4 राउंड मारना था। ओके, तो अगर अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है फिजिकल के लिए, तो ऑब्वियसली हम प्रेफर करके 400 वाला अगर हो तो वो हम ज्यादा प्रेफर उसको करें। आप ये यस कहना सर। चाह रहे हैं? सर ओके ओके। फिजिकल के लिए सर आपको सर रिजल्ट का वेट नहीं करना है सर, उसके पहले से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जब स्टेज 1 का रिजल्ट आने से पहले ही आपको फिजिकल के लिए तैयार होना है, क्योंकि सर उतना टाइम मिलता नहीं। हमने चीजें इतनी डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। मुझे सारा का सारा ऐसा विजुअलाइजेशन हो रहा है कि मैं आपके साथ ही जो है ना वो फिजिकल और वो सारी की सारी चीजें, तो हो सकता है कि ये जितने भी सारे लोग जो महानुभाव हैं, भाभी जो ऑफिसर हैं, ये इस चीज को समझ चुके होंगे कि भाई हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें जो है वो कैसे कैसे करनी है। चलिए, यस तो देन इसके बाद लास्ट एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, देन उसके बाद इसको सम अप करते हैं। अ, यस आगे आगे के क्या प्लान है, फ्यूचर क्या अप्रोच जो है, या फिर आपने क्या सोचा है कि आप मुझे किस लेवल तक जो है वो चीजें करनी है? सर। सर मुझे सर अभी तो ट्रेनिंग करनी है, अच्छे से सर अपना बेस्ट देना है। सर उसके बाद फिर जब मेरा 2 ईयर का हो जाएगा सर, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग किए हुए जब मेरा 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगा सर, उसके बाद मुझे जो ऑफिसर लेवल का जो एग्जाम होता है, जो कमीशन ऑफिसर बनने के हम्म। लिए सर, मुझे वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। अभी तो सर पहला टारगेट सर ये है। सर बाकी सर मुझे नेवी में ही रहना है, मुझे सर यही जॉब मतलब अब यूनिफॉर्म ही चाहिए सर वो।
चलिए, आपका जो ऑफिसर सर बनने का जो ऑफिसर बनना सपना है है सर वो इसमें। भी पीडब्ल्यू जो है आपके और पूरी टीम जो है, मैं और मेरी पूरी टीम जो है आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप जो है 2 साल तक का ये जो टाइम पीरियड आप उसको आप ऑब्वियसली इंजॉय कीजिए आराम से। और देन ऑफिसर वाली अगर कोई चीज हो तो ऑब्वियसली मैं और पीडब्ल्यू टीम पूरी जो है आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। आप कभी भी आके जो है और इन चीजों के ऊपर जो है कंटेंट बेस और जितनी भी सारी चीजें उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो और बताइए, और कुछ आपके मन में या कुछ कोई और चीज जो आप डिस्कस करना चाहें। सर सर क्या कहते हैं सर, बस पहले सर डाउट था कि हाँ कर पाएंगे कि नहीं सर। आज बस जब मैंने सर जर्नी स्टार्ट की पीडब्ल्यू साथ साथ धीरे धीरे खुद ही कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि सर पूरा कंप्लीट सिलेबस सर क्या कहते हैं करवाया गया सर यूट्यूब पे, पीडब्ल्यू डिफेंस वाला सैनिक चैनल पे। तो उससे भी सर ये लगा कि हाँ सारा सिलेबस मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया है। और क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी हो गई, क्योंकि सर आप सब लेक्चर्स खत्म होने के बाद सर प्रैक्टिस शीट भी मिल जाता था। पीवाईक्यू सर आप लेके आते थे, तो सर उससे काफी आइडिया लग गया कि हाँ एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको टैकल किया जाए। सर आप मतलब कि बताते थे कैसे उसको याद करना है जीके जीएस को, कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके एक एक साथ ऐसे स्टार्ट याद करने जाओगे तो भूल जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके याद करो जो बिगिनर्स हैं। सर मतलब आपने सर जो बिगिनर लेवल को भी सर एक एक्सपर्ट लेवल का था बना दिया सर उसमें, जीके जीएस में। तो सर उसके लिए सर इसी वजह से सर आज मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं तो फिर मतलब शायद दिक्कत हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए सर नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है बहुत बहुत। ऑब्वियसली। जितने भी सारे टीचर्स हैं और जितने भी सारे पीडब्ल्यू टीम है, चाहे वो हम बैक एंड या फ्रंट एंड जिसकी भी हम बात करते हैं, वो सारे के सारे। तो चलिए फिर इसी चीज को और इसी जो है ना, इस जो खुशी की जो लम्हात है उनको जो है थोड़ा सा और जो है एंजॉय करेंगे। आप 10 तारीख को है जा रहे हैं आईएनएस चिल्का के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। और थैंक यू पीडब्ल्यू सर। की टीम और मैं और जितने भी सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो हमेशा जो है वो जुड़े ही रहेंगे। और बेसिकली इन महानुभावों के लिए भी मैं थोड़ा सा जो है ना वो कुछ बोल देना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको जो है आकर्ष की जर्नी देख के, सुन के, पढ़ के आपको जो है वो अच्छा लगेगा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे आकर्ष जो है इन्होंने जो है अपने जो पाथ को इन्होंने सिंप्लीफाई ऐसे ही किया। आपको सामने जो पर्सन पढ़ा रहा है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे पूरी पीडब्ल्यू टीम में, चाहे आपके मैथ में पुनीत सर पढ़ा रहे हो, चाहे इंग्लिश में अंकित सर पढ़ा रहे हो, रीजनिंग में अगर बात करें तो आपके बेसिकली अगर बात करें तो सचिन मोदी सर पढ़ा रहे हो, करंट अफेयर में लोकेश सर, जो आपको टीचर बोलते हैं अगर आप उतना कर लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। क्या आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इससे बड़ा और तोहफा क्या हो सकता है टीचर्स डे के ऊपर। तो मुलाकात होगी फिर जल्दी ही, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, सर ओके। प्रणाम जय सर। जय जय हिंद बेटा, जय हिंद। जय जय हिंद सर, जय हिंद।